इतनी बड़ी टेम्परेचर एनोमली इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखी गई है। इमेजिन करो आप एक कमरे में बैठे हो जहां का तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस है और कोई आकर एक हीटर भी ऑन कर देता है। बस यही है आज का क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनियो का मिक्सचर। अब 2026 में जो एल नीनियो आएगा उसका इंडिया पर 4 लेयर्स में असर देखने को मिलेगा। इसे आप 2015-16 के रेफरेंस में समझ सकते हो। पिछली बार एक सुपर एल नीनियो 2015 में आया था। उस साल मराठवाड़ा में 40% कम बारिश हुई। पूरे इंडिया में 14% कम बारिश और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स देखी गई। आजाद भारत के इतिहास में वो वन ऑफ द डेडलीस्ट हीट वेव्स थी। पूरे देश भर में 2500 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान में भी 2000 से ज्यादा लोग मारे गए इस हीट वेव की वजह से। लेकिन इस साल का एल नीनियो 2015 वाले से भी बड़ा हो सकता है। न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल राउंडी के मुताबिक ये पिछले 140 साल में सबसे बड़ा एल नीनियो हो सकता है। तीसरी बड़ी दिक्कत है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से धरती का एवरेज बेसलाइन टेम्परेचर पहले से ही बढ़ चुका है। 2026 में ये लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से। यहीं पर असली खौफनाक ट्विस्ट आता है। जैसा मैंने आपको बताया, एल नीनियो एक साधारण वेदर इवेंट था जो पिछले हजारों सालों से होते आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के होने से पहले जब एल नीनियो आता था तो टेम्परेचर 1.4-1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता था, लेकिन आज ये बेसलाइन ऑलरेडी 1.4 डिग्री सेल्सियस पर है। अब एल नीनियो आकर इसमें और 1.5 डिग्री ऐड करेगा। नेट रिजल्ट 2.9 डिग्री सेल्सियस। इतनी बड़ी टेम्परेचर एनोमली इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखी गई है। इमेजिन करो आप एक कमरे में बैठे हो जहां का तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस है और कोई आकर एक हीटर भी ऑन कर देता है। बस यही है आज का क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनियो का मिक्सचर। अब 2026 में जो एल नीनियो आएगा उसका इंडिया पर 4 लेयर्स में असर देखने को मिलेगा। पहली लेयर है मॉनसून सीजन की। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहली बार 2015 के बाद से बिलो नॉर्मल मॉनसून प्रिडिक्ट किया है। नॉर्मल बारिश का सिर्फ 92% रहने का अनुमान है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ पेनिनसुला के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरे देश में बारिश की कमी रहेगी। दूसरी लेयर एग्रीकल्चर। दिक्कत यह है कि इंडिया का लगभग 51% एग्रीकल्चर पूरी तरीके से मॉनसून पर डिपेंडेंट है। तीसरी लेयर हीट वेव्स। सुपर एल नीनियो की वजह से इंटेंस हीट वेव्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फोरकास्ट कहता है कि ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट पेनिनसुला में इस साल नॉर्मल से ज्यादा हीट वेव डेज होंगे। 2024 इंडिया के इतिहास का अभी तक का सबसे गर्म साल रहा है और साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2026-2024 के भी हीट रिकॉर्ड को तोड़ देगा। चौथी लेयर, इसका असर सीधा आपके घर पर देखने को मिलेगा। बिलो नॉर्मल मॉनसून का मतलब है कम फूड प्रोडक्शन और कम फूड प्रोडक्शन का मतलब है हायर फूड प्राइसेस।